पूर्णिया के टाउन हॉल में ऑटो चालकों की एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें टेम्पो चालकों की स्थानीय समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की गई। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाना अति आवश्यक है, किंतु सरकार इस मामले में दोहरी नीति अपना रही है। खाने पीने की चीजों से लेकर शिक्षा से संबंधित चीजों पर भी जीएसटी लगा दिया गया है, किंतु डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है, जिसके कारण लोग महंगाई से परेशान है। सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है। पथ परिवहन सुरक्षा विधेयक 2019 में कानून बना और वो कानून जो है कारपोरेट पक्ष यानी पूंजीपतियों के पक्ष में है, जन विरोधी है और परिवहन उद्योग विरोधी वो कानून है। और इतना ही नहीं है, आप पत्रकार हैं, आपका भी विरोधी वो कानून है। वो कानून चूँकि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो जो पहले जो है अभी नया लड़का जो पत्रकारिता में आया होगा तो पहले जो है 200 और 250 में लाइसेंस बनता था। आज जो है अगर पत्रकार हैं तो 5000 में हो जाए तो जनरली 10,000 है। आप भी उससे हमला का शिकार हैं। तो हम जो है उस एक्ट को, उस कानून को, नियम को वापसी की मांग कर रहे हैं। आज़ादी के बाद देश निर्माण में परिवहन उद्योग के लोगों का अहम भूमिका है और अहम भूमिका के बाद भी आज तक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू नहीं किया गया है। परिवहन मजदूरों को वेलफेयर बोर्ड का गठन करो, ये मांग है। डीजल और पेट्रोल, जब आप आटा को डीजल जीएसटी में शामिल किए तो डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी में शामिल करना चाहिए। अगर डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में शामिल करते हैं तो 35 से 40 रुपये का छूट होगा। और ये छूट अगर ऑटो वाले, बस वाले के अलावा जो है महंगाई पर तुरंत जो है लगाम लगेगा, महंगाई में भी कमी आएगी, यात्री किराया में भी घटोतरी होगा। इसलिए इस मांग को भी हम लोग रखे हुए हैं। जो ऑटो ड्राइवर, ई रिक्शा ड्राइवर जिसका घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, उसको घर बनाने के लिए ज़मीन दो और पैसा दो। और उसके बाद बता दें कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और बेरोजगारी अब महंगाई चरम सीमा पर है। हम इस मांग को ये भी अंकित किए हुए। क्या वजह लगता है कि खाने पीने के सामान, पढ़ाई लिखाई के सामानों पर जीएसटी लगा दिया गया, लेकिन डीजल पेट्रोल उसको जीएसटी से बाहर रखा गया? हाँ, असली बात आपने उठाया। जीएसटी से बाहर इसलिए रखा गया है कि टैक्स के रूप में भारत सरकार को मोटा रकम मिलता है और उसी मोटा रकम से आज़ादी के बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो एक घर लेकर के आकाश में उड़ते हैं और उसमें जो पैसा खर्च होता है यही डीजल और पेट्रोल में। 1 लीटर अगर डीजल 100 में है तो 55 रुपया में 15% वेट राज्य को छाड़ दीजिए, बाकी भारत सरकार को मिलता है और 3% वो डीलर को मिलता है, पेट्रोल पंप वाले को, अब बाकी जो है पूंजी में जाता है। तो ये माल की उगाही है और उस माल की उगाही से जो आराम फरमा रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। तो अगर जीएसटी में शामिल करेंगे तो जीएसटी में 18% जोड़ लीजिए तो घट करके 35-40 रुपये का बचत होगा। तो हवाई जहाज का कैसे उड़ेगा? इसलिए नहीं चाहते हैं। डीजल में, पेट्रोल में अगर उतना बढ़ा के ले रहा है, हाँ, तो कम से कम खाने पीने की चीज़ों में तो छूट होनी चाहिए जीएसटी का। देखिए, एक तो जो है ये अभी जो लगाए हैं खाने पीने, आटा तक का लगा है और आटा 20 से जो है 40 हो गया है। तो ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि दैनिक उपयोग में आने वाली तमाम वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त करो, यह भी मांग है। सरकार एक तरफ ये कहती है कि शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा समाज समृद्ध नहीं हो पाएगा, और वहीं दूसरी तरफ शिक्षा को फ्री करने के बजाय उस पर जीएसटी लगाया जा रहा है। शिक्षा के जो सामान है, कॉपी किताब, सब पर लगा दिया गया। तो आप लोग चाहते हैं कि कम से कम उसको फ्री कर दिया जाए इसमें? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। ये जो है ये माने सत्ता पर बैठे, सत्ता पर काबिज लोग जो है केवल मीडिया में बयान देते हैं, नीयत गड़बड़ है। अगर नीयत साफ रहता
और ये शिक्षा में समावेश होता, जब ज़्यादा शिक्षित होगा लोग तो इनके खिलाफ ज़्यादा लोग तैयार होगा। इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि जो है शिक्षा जो है में समानता हो, और ताकि जो है समानता जब होगा अमीर का और गरीब का या पत्रकार का, ऑटो वाले का, एक ही तरह का बच्चा एक ही तरह का पढ़ाई करेगा, ये चाहते ही नहीं है। इसलिए प्राइवेट वाले को बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो किस मिशन पे चले? हम लोग जो है इस तमाम मांग को लेकर के हमने जो है 5 अप्रैल को दिल्ली में दस्तक देंगे, और अगर उससे सुनवाई नहीं होगी तो राज्यव्यापी 1 दिन का परिवहन क्षेत्र में हड़ताल करेंगे। और हड़ताल में केवल ऑटो और ई रिक्शा नहीं होगा, हमारा प्रयास है कि 4 परिवहन है, पथ परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, और हमारा प्रयास यह है कि 1 दिन का हड़ताल चारों परिवहन मिल करके करें। अगर चारों परिवहन मिल करके 1 दिन का हड़ताल करेंगे तो स्थिति क्या होगी आपको पूरी तरह से मालूम है। और इस मिशन को लेकर के हम पूरे बिहार के भ्रमण में हैं। डॉक्टर श्रीमती नीभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर नीभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टेक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर नीभा भारद्वाज। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्चून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।